दोस्तों, आर्यन खान केस में मुंबई ड्रग केस में बहुत बड़ा और नया डेवलपमेंट है। हालात ये हैं कि पूरा ही केस पलटता हुआ दिख रहा है और ये सब कुछ तब हुआ जब नवाब मलिक ने बिना शर्त समीर वानखेड़े से केस में माफी मांग ली। जी हाँ, वही नवाब मलिक जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। लगातार समीर वानखेड़े पर हमलावर थे, मगर यहाँ नवाब मलिक ने अनकंडीशनल माफी क्या मांगी, उसके बाद पूरा मामला ही पलट चुका है। हालात ये हैं कि सारे गवाह, सारे सबूतों तक को झूठा कहा जाने लगा है और यही नहीं, आर्यन खान के सपोर्टर्स तो जैसे कहीं छिप गए हैं, क्योंकि उनका नेतृत्व कर रहे नवाब मलिक खुद बैकफुट पर आ गए, माफी तक मांगने लगे और जिसके बाद एक बार फिर से समीर वानखेड़े पूरी तरह से ताकतवर नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, बड़ी खबर यह है कि समीर वानखेड़े को एक बार फिर से आर्यन खान केस मिलने जा रहा है। जी हाँ, तो सब कुछ आपको बताते हैं कब क्या होने वाला है। आप भी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। तो आर्यन खान केस में जबरदस्त बवाल हुआ था। आर्यन को करीब महीना भर जेल में रहना पड़ा था। उस दौरान ये भी लगने लगा था कि अब बॉलीवुड का कोई भी ड्रगी बचेगा नहीं और समीर वानखेड़े का अंदाज ही कुछ ऐसा था। मगर उसी दौरान नवाब मलिक ने एक के बाद एक बातें समीर वानखेड़े को लेकर कही, एक के बाद एक दावे, एक के बाद एक खुलासों का दावा किया। करीब महीने भर बाद आर्यन को भी जमानत मिल गई और आर्यन को कई लोगों का जबरदस्त सपोर्ट मिला। अब जब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को लेकर कई तरह के दावे किए तो कई लोग नवाब मलिक के समर्थन में भी आ गए और समीर वानखेड़े पर बातें की गईं, खुलासे किए गए और तब लगा आर्यन खान केस की तरह समीर वानखेड़े का करियर, समीर की नौकरी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मगर यहाँ तो बाजी उल्टी पड़ चुकी है। जी हाँ, इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये शुरुआत हुई नवाब मलिक की माफी के साथ। नवाब मलिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी थी और वो भी समीर वानखेड़े केस में। हलफनामा यानी कि एफिडेविट देकर नवाब मलिक ने माफी मांगी और आगे से समीर वानखेड़े को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करने की बात की। और ये पूरा अपडेट हमने आपको बताया भी था, मगर अब इससे भी आगे की खबर है, इससे भी बड़ा अपडेट है और वो ये है दोस्तों कि इसके बाद पूरा केस पलट गया है। जी हाँ, इसी के बाद, इसी माफी के बाद पूरा केस पलटता हुआ दिख रहा है। हालात ये है कि नवाब मलिक को सभी लोगों ने अकेला छोड़ दिया है और नवाब मलिक की हालत ऐसी हो गई है कि उनके आसपास के लोग, उनके अपनों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को लेकर कई तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन अब नवाब मलिक खुद ही माफी मांग रहे हैं। तो फिर नवाब मलिक के उन सबूतों, उन गवाहों में कितनी सच्चाई होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। और उन पर गहरे सवाल खड़े हो गए हैं, गंभीर सवाल इसे लेकर भी खड़े हो गए हैं कि आखिर नवाब मलिक को जब माफी ही मांगनी थी तो फिर सबूत और गवाह क्यों सामने दिखाए गए? क्यों उन बातों को लेकर कहा गया कि समीर वानखेड़े का खेल खत्म हो गया? क्योंकि जब उन सबूतों में, उन गवाहों में सच्चाई ही नहीं थी, नवाब मलिक को माफी ही मांगनी थी, तो फिर ऐसा किया ही क्यों गया? हालात ये थे कि कई लोग नवाब मलिक के समर्थन में आ गए तो एनसीबी के टॉप ऑफिशियल्स ने भी समीर वानखेड़े को जांच से हटा दिया। लेकिन अब यहाँ पर पूरा मामला उल्टा होने वाला है। नवाब मलिक खुद पीछे हटे तो नवाब मलिक का समर्थन करने वाले लोग कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे। सारे के सारे लोग जैसे कहीं छिप गए हों। हालात ये हैं कि एनसीबी भी खुद हैरान है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया और कैसे हो गया। कल तक समीर वानखेड़े पर आरोप लगाने वाले नवाब मलिक अचानक चुप क्यों हो गए और कैसे हो गए? और क्या वाकई उन सबूतों, उन गवाहों में कोई सच्चाई नहीं? क्या बिना बात के, बिना सबूत के समीर वानखेड़े को लपेटा गया? और सबसे बड़ी बात ये कि अगर समीर वानखेड़े गलत नहीं थे तो फिर समीर की कार्रवाइयां भी गलत नहीं होंगी। आर्यन खान केस को लेकर, आर्यन को लेकर हुई कार्रवाई भी पूरी तरह से ठीक होगी। आर्यन खान केस भी पूरी तरह से ठीक होगा और समीर की जांच का तरीका, समीर की जांच का अंदाज भी पूरी तरह से ठीक ही होगा, जो कि अब साफ साफ दिख भी रहा है। यानी कि कुल मिलाकर बहुत जल्द एनसीबी की तरफ से बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। समीर वानखेड़े को फिर से आर्यन खान केस दिया जा सकता है। जी हाँ, न सिर्फ आर्यन खान केस बल्कि बाकी के अन्य केस भी एक बार फिर से समीर वानखेड़े को ही ट्रांसफर किए जा सकते हैं और समीर वानखेड़े एक बार फिर से पहले से ज्यादा ताकतवर यहाँ पर हो सकते हैं। कई सारी शक्तियां समीर वानखेड़े को यहाँ पर मिल सकती हैं। कई गुना ज्यादा ताकत उन्हें मिल सकती है
क्योंकि उसके बाद अगर नवाब मलिक के पास कुछ नहीं है, उनके सबूतों गवाहों में दम ही नहीं है, तो फिर तो समीर वानखेड़े पूरी तरह से बड़ी स्ट्राइक करने को भी तैयार होंगे। तो आपका क्या मानना है? क्या नवाब मलिक का माफी मांगना इस केस में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? क्या आर्यन की मुश्किल फिर से बढ़ेगी और क्या समीर वानखेड़े फिर से ताकतवर होंगे? कमेंट करके आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आर्यन खान इन दिनों जमानत पर रिहा हैं। अब आर्यन के करीबी लोग, बॉलीवुडिया लोग भले ही ये कहें कि आर्यन जेल से बाहर है, उसने कुछ नहीं किया, वो निर्दोष है, मगर सच तो यही है कि आर्यन खान केस की जांच अभी भी पूरी नहीं हुई है। आर्यन को सजा नहीं मिली है, तो आर्यन को बरी भी नहीं किया गया है, क्योंकि अब तक चार्जशीट ही दाखिल नहीं हुई है। अब चार्जशीट तो जब दाखिल होगी तब होगी, लेकिन इस बीच आर्यन खान को लेकर बड़ा और नया खुलासा हुआ है, और ये तब हुआ जब आर्यन खान ने कोर्ट में एक अर्जी दी। असल में जब आर्यन को कोर्ट से जमानत मिली थी तो तब कहा गया था कि आर्यन को हर हफ्ते अपनी हाजिरी एनसीबी के सामने लगानी होगी। एनसीबी ऑफिस जाकर ये बताना होगा कि वो मुंबई में ही है और हफ्ते भर में कहाँ कहाँ रहे, कहाँ कहाँ गए। अब आर्यन हफ्ते दर हफ्ते लगातार अपनी हाजिरी लगा रहे थे। उसी दौरान कुछ हफ्ते उनसे पूछताछ भी हुई, मगर इस हफ्ते जब आर्यन खान एनसीबी ऑफिस पहुंचे तो उसके बाद वकील के जरिए कोर्ट भी पहुंच गए। जी हाँ, आर्यन खान ने सीधे सीधे कोर्ट का रुख किया और इस हाजिरी से छूट मांग ली, और इसी में आर्यन का शुक्रवार प्लान भी छुपा हुआ नजर आया। असल में हर शुक्रवार को आर्यन को एनसीबी के सामने हाजिरी देनी है, और आर्यन की मांग है कि शुक्रवार को होने वाली इस हाजिरी में वो छूट चाहते हैं, क्योंकि जांच अब एनसीबी की दिल्ली वाली टीम कर रही है और मुंबई वाली एनसीबी ऑफिस जाने का अब कोई मतलब नहीं है, और इसीलिए इस हाजिरी को खारिज कर दिया जाए। बेल की छूट में से इस शर्त को हटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। अब आर्यन ने कोर्ट में अर्जी तो दे दी और इसी को लेकर शुक्रवार प्लान का खुलासा भी हो गया। असल में आर्यन खान कहीं बाहर जाने की तैयारी में है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आर्यन को लेकर यही है कि आर्यन लगातार मुंबई में रहकर परेशान हैं, मेंटली डिस्टर्ब्ड हो चुके हैं। लिहाजा आर्यन खान कहीं बाहर जाना चाहते हैं, और आर्यन खान आसपास की सबसे पसंदीदा जगहों में मालदीव्स जाना चाहते हैं, जहां इन दिनों कई सेलेब्स जा रहे हैं, मौज काट के आ रहे हैं। अब वैसे तो आर्यन का पासपोर्ट एनसीबी के पास जमा हो चुका है, लिहाजा विदेश आर्यन कहीं भी नहीं जा सकते, और इसीलिए मालदीव्स जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, या कहें कि संभव ही नहीं है। तो ऐसे में आर्यन खान के लिए उसके करीबी लोगों ने नया प्लान बनाया, और इसे ही शुक्रवार प्लान कहा जा रहा है। आर्यन के लिए पोर्ट ब्लेयर में कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जी हाँ, अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में आर्यन के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। आर्यन वहां कम से कम 15 दिन वैकेशन पर जाना चाहते हैं, ताकि उनकी मेंटल हेल्थ ठीक हो सके, और इसीलिए शुक्रवार वाली हाजिरी से छूट मांगी गई है और कहा गया है कि शुक्रवार की हाजिरी को खत्म कर दिया जाए। पोर्ट ब्लेयर में मालदीव्स की तर्ज पर एक प्रॉपर्टी आर्यन के लिए खोजी गई है, और आर्यन के लिए इसे बुक करने की भी तैयारी है। बस इंतजार उसी मंजूरी का है जो कि कोर्ट से मिलने वाली है, और जिसके लिए कोर्ट में अर्जी दी गई है। हाँ, हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि पोर्ट ब्लेयर के सहारे मालदीव्स और फिर मालदीव्स के सहारे किसी और देश जाने की भी तैयारी हो सकती है। जी हाँ, बातें ये भी हो रही हैं, चर्चा ये भी है, कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि बिना पासपोर्ट के ही आर्यन खान को विदेश भेजने की भी तैयारी है, जो कि साफ साफ बेल की शर्तों का उल्लंघन होगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर तो कोर्ट को भी गुमराह करने जैसी कंडीशन होगी, क्योंकि कोर्ट से माफी या फिर कोर्ट से छूट किसी और मामले को लेकर मांगी जाएगी, और फिर उसका इस्तेमाल कहीं और किसी और तरीके से किया जाएगा। हालांकि आर्यन की तरफ से या फिर उनके वकील की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन खबरें लगातार आ रही हैं। लगातार चर्चाएं हैं कि आर्यन को शुक्रवार प्लान के सहारे विदेश भेजने की तैयारी है, और इसीलिए शुक्रवार का प्लान बनाया गया। खबरें तो ये भी हैं कि आर्यन बहुत ज्यादा दिनों तक अपने लंदन वाले दोस्तों के बगैर रह नहीं पा रहे, और लगातार उनके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बगैर पासपोर्ट के वो लंदन सीधे सीधे जा नहीं सकते, और इसीलिए कहा जा रहा है, खबर आ रही है
कि पोर्ट ब्लेयर के सारे मालदीव्स और फिर हो सकता है कि वहां से लंदन जाने की भी तैयारी हो और इसीलिए स्क्रिप्ट लिखी गई पोर्ट ब्लेयर की जिससे कि कहीं और जाया जा सके। तो कुल मिलाकर जो भी हो पर इससे एक बार फिर से मुंबई में हलचल बढ़ गई है।